साथियों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के 14वीं सदी की। साथियों, हम सुना करते थे, हमारे बहुत से मित्र थे जिनके परिवार मजहबी थे। जब मैं बहुत छोटा था तो सुना करता था कि 14वीं सदी आएगी, और जब 14वीं सदी आएगी तो क़यामत होगी। जो मुसलमान जो कब्रों में हैं वो उठ खड़े होंगे और फिर उनका हिसाब किताब होगा। साथियों, ये 14वीं सदी फिर आई। दुनिया के मुसलमान डरे हुए थे और 14वीं सदी आई और 14वीं सदी बीत गई। साथियों, न तो क़यामत आई और न ही मुर्दों का हिसाब किताब हुआ जो कब्र में थे, और न ही इस्लाम समाप्त हुआ। ऐसा कहा जाता था कि 14वीं सदी में सब हिसाब किताब हो जाएगा और इस्लाम समाप्त हो जाएगा। साथियों, उनकी मान्यता तो यह थी कि 14वीं शताब्दी में संसार मिट जाएगा, क़यामत आएगी और फिर मैदान हश्र में सभी का इंसाफ होगा। किंतु उस मैदान हश्र में जो भी हजरत मोहम्मद के झंडे के नीचे आ जाएगा, मोहम्मद को अपना रसूल मान लेगा, वही इंसान बख्शा जाएगा। अर्थात उसे अपने कर्मों के फल भुगतने का झंझट नहीं करना पड़ेगा और वो सीधा जन्नत में जाएगा। साथियों, 14वीं सदी बीत गई और कहने वाले भूल भी गए होंगे, लेकिन जिनको याद होगा उन्हें अब ये एक मजाक जैसा लगता है। साथियों, क्योंकि एक व्यक्ति के कहने मात्र से यदि सारा खेल चलने लगे तो संसार में जो दूसरे मतांतर हैं, जैसे यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं और भी बहुत से हैं, ये जो तमाम मतांतर हैं, इनके मतांतरों को मानने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? और सृष्टि का अंत 14वीं सदी में माना जाता है, जबकि 14वीं शताब्दी तो समाप्त हो गई। फिर ये संसार समाप्त क्यों नहीं हुआ? क़यामत क्यों नहीं आई? साथियों, इस्लामी बंधु मानते थे कि क़यामत के बाद फैसला होगा। उसमें अच्छे कर्मों वालों को जन्नत और बुरे कर्मों वालों को दोजख मिलेगा। जन्नत का जो वर्णन किया गया वो इस प्रकार है कि वहां सेब, संतरे, शराब, एक व्यक्ति को 70 हूरे तथा चिकने चपुड़े लौंडे मिलेंगे। एक पुरुष को जन्नत में लड़कियां मिलेंगी। लेकिन साथियों, सवाल इस बात का है कि अगर समानता की बात की जाए, समानता के व्यवहार किया जाए, तो अगर पुरुष को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वो भी सुंदर, तो जो मुसलमानों की औरतें हैं उनको क्या मिलेगा? ऐसी औरतों को सुंदर गठीले जवान मर्द मिलने का कहीं भी जिक्र नहीं है। साथियों, दुनिया के सारे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं। 6ठी शताब्दी के पहले इस धरती पर कोई मुसलमान नाम का कोई एक व्यक्ति भी नहीं था। यह मोहम्मद से शुरू हुआ। इनकी पीढ़ियां 6वीं शताब्दी के जो पूर्वज थे, जो मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे, ईसाई थे, हिंदू थे, सनातनी थे, वो क्या गैर मुस्लिम, उनके लिए दोजख बना हुआ है। फिर यहूदियों और ईसाइयों का क्या होगा? क्या जन्नत भी बटी हुई है? क्या उसके सबके अलग अलग अल्लाह, ईश्वर, यहोवा, ये सब अलग अलग हैं जो 7वें आसमान पे रहते हैं, और उनकी अपनी अपनी दोजख और अपनी अपनी जन्नतें हैं। साथियों, अगर इन सब बातों को अगर आप सोचें तो बातें बड़ी घुमावदार लगती हैं। साथियों, जो कब्रों में थे, जो आज से 1400 साल पहले कब्रों में थे, 1000 साल पहले कब्रों में थे, उनके सारे शरीर डिकम्पोज हो गए,
और हालत तो यह है कि एक लाश के ऊपर वहीं पर दूसरी कब्र बन गई। मतलब मैं कहूं तो एक के ऊपर एक लदे हुए हैं। और फिर जब ये डिकम्पोज हो गए, बिल्कुल समाप्त हो गए, तो ये फिर कैसे जी उठेंगे। कभी कभी साथियों इन बातों को सुनकर, इन बातों को समझकर आश्चर्य होता है। कभी कभी सुनकर कोरी गप लगती है, जिसका न कोई सर है न कोई पैर है। बस मजबूरी यह है कि जो कुछ लिखा हुआ है उसे आपको मानना है, तो बस मान लीजिए। यही इस्लाम में सिखाया जाता है। साथियों, आपने इस्लाम में जंगे बद्र की लड़ाई सुनी होगी। मुल्ले बड़े तारीफों के साथ इसको बतलाते हैं। ये बद्र की लड़ाई रमजान के महीने में हुई थी। 17 मार्च 624 को रमजान के 17वें दिन पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना में जाने के 2 साल बाद लड़ाई हुई थी। इसका उद्देश्य इसके पहले हुई एक खानदानी लड़ाई में हार का बदला लेना था। साथियों, इसमें मुस्लिम नेताओं का नेतृत्व उनके पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं किया था। साथियों, कुरैश जो थे वो काफिर थे और वो सीरिया से लौट रहे थे। उनको मक्का तक पहुंचना था क्योंकि उनका व्यापार सीरिया से होता था। साथियों, पैगंबर ने अपने 2 साथियों से इस कारवां की खुफिया जानकारी लाने के लिए कहा। हालांकि अबू सुफियान जो कुरैश के थे वो अपने कारवां के साथ सुरक्षित रूप से सीरिया से मक्का वापस लौट आए थे, क्योंकि उन्होंने मार्ग बदल दिया था। उन्हें इस बात की कुछ भनक लग गई थी और मक्का में कह दिया कि अब वो सुरक्षित हैं। लेकिन साथियों, ये युद्ध हुआ। ये घात लगाकर जो युद्ध की रणनीति थी, क्योंकि मक्का से एक सैनिक दल बचाव के लिए आ चुका था और इसी सैनिक दल से घात लगाकर मुस्लिमों ने हमला किया। और साथियों, इस हमले में चूंकि घात लगाकर किया गया, इसलिए मक्का के तमाम सैनिक मारे गए, खेत रहे और मुस्लिमों की जीत हुई। साथियों, इस जीत के बाद मुस्लिम गुट का वर्चस्व बढ़ गया और फिर सुरक्षित समझकर कुरैश लोगों ने आए दिन होने वाले हमलों से बचने के लिए समझौता कर लिया और मुसलमानों ने मक्का की ओर कूच किया। साथियों, ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि इसका जिक्र होता है और ये जो मदीना से मक्का जो गए उसको हिज्र कहा गया। तो साथियों, घटना बतलाने का मेरा मतलब था कि घात लगाकर हमला करना क्या शांति और प्यार का पैगाम देने वाले एक पैगंबर के लिए क्या यह ठीक था? और इसी तरह से साथियों, अनेक घात लगाकर हमले करने की परंपरा चालू हुई और यही कारण था कि कम संख्या के बाद भी जो मुस्लिम लड़ाके थे उनकी विजय होती थी। ऐसी बहुत सी जंगें हुई। तो साथियों, सवाल यह उठता है कि जब पैगंबर ही बदले की आग में जंग करेंगे, वो भी पाक महीने में, जिसको पाक महीना कहते हैं, घात लगाकर बैठेंगे, तो फिर लोग भी आज यही सब कर रहे हैं। साथियों, कल के लिए जिनको काफिर कहा गया वो भी अगर घात लगाकर बैठने लगे और इसी तरीके से हमला करने लगे, और जो उनकी नजर में काफिर हैं, यानी दूसरे धर्मों को मानने वाले, दूसरे मजहब को मानने वाले हैं,
उनको मिटाने के लिए सोचने लगे तो इस दुनिया में क्या होगा? एक तरह का सिविल वार छिड़ जाएगा। साथियों, अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो मां के गर्भ में तो प्रत्येक बच्चा हिंदू ही होता है। जब उसका जन्म हो जाता है तो जन्म के पश्चात मुसलमानियां कराए बिना मुसलमान नहीं हो सकता और बपतिस्मा कराए बिना ईसाई नहीं बन सकता। अतः इन क्रियाओं के पूर्व बच्चा काफिर अर्थात हिंदू होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि संसार का प्रत्येक बच्चा हिंदू है। साथियों, लोग आज इस्लाम की 1400 साल पुरानी पाबंदियों और जिहादियों के आतंक से ऊब चुके हैं, इसलिए इसका पतन हो रहा है। ये साथियों, जो बात कही गई कि शायद 14वीं सदी में इस्लाम समाप्त हो जाएगा, इस्लाम का पतन हो जाएगा, तो शायद ऐसा ही है, क्योंकि 1400 साल में अब लगभग इस्लाम मृत सा हो गया है और जो ये 14वीं सदी थी इससे इसकी शुरुआत हो गई है। साथियों, इन सब प्रश्नों से मेरा तात्पर्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि अपने मन में जो उठ रही शंकाओं का समाधान करना था। और साथियों, ऐसी बेसिर पैर बातों से लोगों को जागरूक करना था, ताकि वह ऐसी बेसिर पैर बातों से अपने को अलग रख सके और मानवता की सेवा कर सके। लेकिन साथियों, सवाल वही फिर खड़ा हो जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी मजहब की किसी भी बात को अगर तार्किक ढंग से उठाएगा, तो खास तौर से जहां इस्लाम और मोहम्मद का सवाल आएगा, फिर उसे उसके प्राणों का, उसकी जान का खतरा होना आप समझ लीजिए एक तरह से अनिवार्य जैसा बन जाता है। लेकिन फिर भी साथियों, मानवता के लिए ऐसे सवालों का हल ढूंढना ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।